हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए है जो लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो लोग अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर पाते और वो लोग निराश हो जाते हैं। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन लोगों को वचन की गहराई के बारे में नहीं पता और वो लोग बिना वचन के प्रार्थनाओं करते हैं और वो प्रार्थनाएं फिर उनकी जीवन में पूरी नहीं हो पाती। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से, माता पिताओं से बात करना चाहता है और अपने वचन के द्वारा उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर के किस वचन को बोलकर हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग को और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। इस वचन के अंदर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें ये सामर्थ्य दी है कि जो कुछ हम अपने जीवन में करना चाहते हैं वो हम अपने मुंह से बोलकर कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यानी कि परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं, स्वर्ग की दरवाज़ों की मैंने तुम्हें चाबियां दी हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वही स्वर्ग में बंधेगा। यानी कि आज जितनी भी आप लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, घटी है, उन सभी को आप अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं और उसका अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही सब कुछ तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर ने आप सभी लोगों के मुंह में एक सामर्थ्य दी है, एक पावर दी है। उस पावर का जब लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, घटी में आते हैं। उन लोगों के जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वही सब कुछ स्वर्ग में खुलेगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन प्रार्थनाओं को करने का तरीका उन्हें नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वही स्वर्ग में खुलेगा। आज आप लोगों को अपनी आशीषों को खोलने की ज़रूरत है। आपको बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आशीष को पृथ्वी पर खोलती हूँ। जब आप अपनी ब्लेसिंग को पृथ्वी पर खोलेंगे तो वो आपके लिए स्वर्ग में खुलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं, आपको स्वर्ग के दरवाजे की चाबी दी है परमेश्वर ने। और जब आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी बेबी की ब्लेसिंग को खोलती हूँ इस धरती पर, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में उस ब्लेसिंग को खोलेगा। जब आप बोलेंगे कि प्रभु, मैं अपनी जॉब की ब्लेसिंग को इस धरती पर खोलता हूँ या खोलती हूँ, तो परमेश्वर आपके लिए जॉब की ब्लेसिंग को खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में एक सामर्थ्य, एक पावर दी है। उस पावर का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मुंह में ही ताकत है, जैसा तुम अपने लिए बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा।
आज आप लोगों को बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है कि हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग ये अपने बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं कि ये निकम्मा है, ये शरारती है, ये बदतमीज़ है, वही वर्ड आपके बच्चों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ऐसा आपने अपने मुंह से उनके लिए बोला है। जो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है, बहुत नशे करता है, वह विचारी है, इसीलिए उनके जीवन में वो वर्ड ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि शैतान सुन रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, और वही चीज़ें आपके जीवन में होनी चालू हो जाती हैं। इसीलिए आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम आप अपने मुंह से ही तो बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जब भी तो वो आपके जीवन में है। आप बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, आपके जीवन से हर एक रोग जाता रहेगा। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़ा सा दुख आते, तकलीफ़ आते, ये बोलने लग जाते हैं कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरी जॉब में परेशानी है। तो वही सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाती हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से उस चीज़ को निकाल रहे हैं। जैसा आप निकालेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया हुआ है कि आप खुद से ये चीज़ें देख सकते हैं, खुद से आप अपने जीवन में ये फैसला ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि जितना आप अपने लिए अच्छा बोलेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग, उतनी ज़्यादा आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर लगातार आपके मुंह से बोले हुए वर्डों को सुनता है। उसके दूत आपके मुंह से बोले हुए शब्दों को सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, और जो आप बोलते हैं वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जैसा हम एक गमले के अंदर बीज डालते हैं, अगर हमने आम का बीज बोया तो उस गमले में से आम का ही पेड़ निकलेगा ना। ये तो नहीं है कि हमने उसके अंदर अनार का बीज डाला तो उसमें से आम निकलेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जिस चीज़ का बीज, अगर हमने गेहूँ बोया है तो गेहूँ ही उगेगा, अगर हमने चावल बोया है तो चावल ही उगेगा। इसी तरह से जैसा हम अपने मुंह से अपने लिए बोलेंगे वैसा ही हमारे लिए होगा। इसलिए आप लोगों को ये ज़रूरत है कि आप सोच समझ कर बोलें कि आपको क्या बोलना है। आप बोले कि परमेश्वर, मैं हर एक शैतानी बंधन को अपने जीवन से तोड़ती हूँ, चाहे वो आपके जीवन में कैसा भी जादू टोना हो, कैसा भी खाया पिलाया हो, या कोई भी अंधकार की शक्ति हो। आप अपने मुंह से उसको बोलें कि परमेश्वर, मैं हर एक प्रकार की दुष्ट की ताकत को तोड़ती हूँ, पाप की ताकत को तोड़ती हूँ, हर एक प्रॉब्लम को अपने जीवन से निकालती हूँ। जैसा आप बोलेंगे सेम आपके लिए ऐसा होगा। आपका बोला हुआ एक एक वर्ड नोट होता है। परमेश्वर एक एक वर्ड आपका सुनते हैं कि आप अपने लिए क्या बोल रहे हो। इसीलिए आज जितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, अपनी चंगाइयों को लेकर आए, अपनी आशीषों को लेकर आए, तो आप सभी लोगों को अपने मुंह से हमेशा अपने लिए अच्छी अच्छी बातों को निकालना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे आशीषित किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे फलवंत किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे दुनिया भर की ब्लेसिंग दी, हर एक वो चीज़ मुझे दी जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। आप ऐसा बोले तो परमेश्वर आपको देगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की घटी है, फाइनेंस की घटी है। बार बार वो लोग यही रोते रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में कुछ बचता नहीं है। जैसा आपने बोला वैसा ही हुआ ना आपके लिए। आपने बोला कि मेरे को पैसों की घटी है, तो परमेश्वर ने आपको और भी ज़्यादा पैसों की घटी दी, क्योंकि आपके बोले हुए वर्ड ही आपके जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है। अब आपके पास अगर नहीं है तो भी आप ये बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप ये बोलो कि परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए कंगाल कर दिया ताकि मैं धनी हो सकूं। आप बोलो कि मुझे किसी भी चीज़ की घटी नहीं है, मेरे घर में हर एक चीज़ है। परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके घर में सारी चीज़ों की भरपूरी करेगा, क्योंकि हमारे मुंह में क्या है? हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे मुंह में ताकत है। हमारे वर्ड परमेश्वर सुन रहा है और उन्हीं वर्डों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर रहा है, क्योंकि वचन भी कहता है कि जो कुछ
तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आज आपके ऊपर ये डिपेंड है कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं। अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं या बंधनों को पाना चाहते हैं। आज जितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीष को लेकर आए, बरकत को लेकर आए, या उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियाँ जाती रहें, तो आपको अपने मुंह का इस्तेमाल करना है, खोलना है प्रभु के आगे, चुप नहीं रहना है, बोलना है प्रभु से कि प्रभु मुझे ब्लेस कर। प्रभु ब्लेस करेगा, आशीषित कर, आशीषित करेगा। प्रभु से बोलो प्रभु मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, आपको पास करेगा। परमेश्वर हर एक वो नामुमकिन काम आपके जीवन में मुमकिन करेगा, सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने मुंह से अच्छे वर्डों को निकालेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा हो जाए, नहीं। प्रभु ने ये बोला कि ऐसा हो चुका है। प्रभु ने जिस किसी को चंगा किया, परमेश्वर ने हमेशा ये बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो ये नहीं बोला कि तू चंगा हो जाएगा, नहीं। प्रभु ने ये बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, या तेरे विश्वास ने तुझे ब्लेस किया। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन से बाहर निकालते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि क्या कहते हैं, पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ ये निकल जाए, नहीं। वो दुष्ट आत्मा को डांटते थे कि ए दुष्ट आत्मा इसके जीवन को छोड़ और निकल जा। हमेशा अपने मुंह से अधिकार के साथ आप वर्डों को निकालें, चाहे वो शैतान के खिलाफ हो, चाहे वो आशीष के लिए हो। जब आपको अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से निकालना है तो भी आपको अधिकार के साथ उन्हें डांटना है कि एक गंदी अंधकार की शक्तियों, हर एक प्रकार की एविल स्पिरिट, हर एक प्रकार की बीमारी का आत्मा, चलो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन को छोड़ो, परिवार को छोड़ो और निकलो यीशु मसीह के नाम में। आपको ऐसे डांटना है उन्हें, वो आपके जीवन को छोड़कर जाएंगी। और जब आपको परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाना है तो आप परमेश्वर के पास दीन और नम्र होकर जाएं और बोलें, घुटनों के भार आएं और प्रभु से बोलें, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं दीन और नम्र होती हूँ, मैं तेरे सामने अपने आप को नम्र करती हूँ। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में मेरी आशीषों को लेकर आ। मैं अपनी आशीषों को खोलती हूँ, मैं अपनी ब्लेसिंग को खोलती हूँ, मैं अपनी चंगाई को खोलती हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे आपके जीवन में परमेश्वर 100% काम करेगा। हर एक वो चीज़ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, वो सब चीज़ आपको मिलेंगी। वो जब आप इन सभी चीज़ों का अधिकार के साथ इस्तेमाल करेंगे। आज आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर आप सभी लोगों से प्यार करता है और अपने वचन के द्वारा कंटिन्यू आपको बताता है कि आपको अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। आज हम भाई बहन, मसीह भाई बहन बहुत खुश नसीब हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, हमें बचा रहा है, हमें छुड़ा रहा है। आज बहुत से ऐसे अन्य लोग हैं, अन्य जातियां हैं जो यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। किस लिए? कि कोई उन्हें ठीक करे, कोई उन्हें चंगा करे, कोई उन्हें जॉब दे, कोई उन्हें आशीषित करे, लेकिन कहीं से उन्हें कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं है जो अधिकार हमारे पास है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, और जब अधिकार दिया तो उसके साथ साथ परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार भी दिया कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के दरवाजे की कुंजियाँ दी हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे खोल सकते हैं अपनी आशीषों के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए। वो परमेश्वर ने हमारे हाथों में हमें दे दिया है। वो कब दी? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके नाम का बपतिस्मा लिया, तब परमेश्वर ने हमें अपने बेटी और बेटा होने का अधिकार दिया, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की कुंजियों का भी अधिकार दिया। तो आज बहुत से लोगों को ज़रूरत है कि परमेश्वर के नाम को जाने और यहाँ वहाँ भटकने की जगह सच्चे परमेश्वर के पास आएँ, जिंदा खुदा के पास आएँ, परमेश्वर के वचनों के पास आएँ जो उसके जिंदा वचन हैं। परमेश्वर अपने वचन, जिंदा वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम से बाहर लेकर आता है। और जैसे परमेश्वर ने हमें भी बचाया, अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बचाए, अपने उद्धार के द्वारा बचाए। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं
कि आप लोग भी अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, ताकि जिस तरह से हमारी रूहें बचाई गई परमेश्वर के नाम में, ऐसे ही आप लोग उनके रूहों को भी बचाएं, नष्ट ना होने दें, परमेश्वर के राज्य में लेकर आएं, ताकि वो भी अपनी ब्लेसिंग को पा सके, अपनी आशीषों को पा सके और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। हालेलुया। परमेश्वर के आज के प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर ने उन सभी लोगों को अधिकार दिया है और उस अधिकार के साथ वो लोग परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त कर सके। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को दिया है मेरे खुदावन। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक एक जन को आपके सामर्थ्य उजलाले हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, आपकी सामर्थ्य एक एक जन के ऊपर उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जिस तरह आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा। इस वचन के अनुसार आज जितने लोग अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी के जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को खोल दीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे मेरे खुदावन, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं मेरे खुदावन। आपने हमें अधिकार दिया है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सके और शैतान को अपने जीवन से बाहर निकाल सके। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने अद्भुत परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं खुदावन। आज जितने लोग इस वचन से वंचित थे मेरे खुदावन, आज आपने उन सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा बताया, समझाया और उनको एक अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस किया कि वो आपके वचन पर चल सके, उसे समझ सके। हाँ मेरे प्रभु, और उसका अधिकार, उसका इस्तेमाल कर सके खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपनी दया को उड़ेल दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, एक एक घुटना तेरे सामने टिकने पाए और एक एक जुबान अंगीकार करने पाए कि प्रभु यीशु ही मसीह है। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन, और या पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपनी दया उड़ेल दीजिए, उन सभी को आप चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्माओं को मैं यीशु के नाम में अधिकार के साथ इनके जीवन से फायर करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन। इसी घड़ी में अधिकार के साथ सारी शैतानी ताकतों को उनके जीवन से नाश करती हूँ, नाश करती हूँ, नाश करती हूँ। हाँ मेरे प्रभु, मैं इन सारी ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी सारे बीमारों को हील, चंगा करती हूँ, हील घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि एक एक जन को प्रभु ने छुआ है, वो छुआ है और छू के हील हो चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपका आत्मा एक एक जन के ऊपर उतर रहा है मेरे प्रभु, और एक एक जन आत्मा में ब्लेस हो रहा है, हील हो रहा है, चंगा हो रहा है। हाँ मेरे प्रभु, एक एक जन मेरे खुदावन हर एक प्रकार की रसौलियों से आज़ाद हो रहा है, हर एक प्रकार के माइग्रेन से आज़ाद हो रहा है, हर एक प्रकार के पेनक्रियाज से आज़ाद हो रहा है मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रकार के ब्लड के रोग, टीवी के रोग, हाँ मेरे प्रभु, सारे के सारे इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे मेरे खुदावन। आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आज सभी भाई बहनों की ब्लेसिंग को पृथ्वी पर खोलती हूँ पिता परमेश्वर, और जिस तरह मैंने पृथ्वी पर खोला है मेरे प्रभु, आप स्वर्ग में खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन खुदावन अपनी ब्लेसिंग से बढ़ जाए, अपनी आशीषों से बढ़ जाए, जो आपकी अद्भुत ब्लेसिंग है, अद्भुत महिमा है मेरे प्रभु, ये लोग देखने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है, ब्लेस किया, आशीषित किया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक एक जन को खुदावन आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। सिर से लेकर पैरों तक आपका लहू लगाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, और आपकी सुरक्षा का बाड़ा बांधती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर आपने एक एक जन को छुआ, चूँकि ब्लेस किया, आशीषित किया, हील किया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। और जितने लोग आज अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर आज स्वर्ग से आपकी आशीषों को खोलेगा, क्योंकि हमने पृथ्वी पर आपकी आशीषों को खोला है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना ही कर सकें। और अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।